वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो कि सेक्शन है हमारा 126 ऑफ द बीएनएस। ठीक है, 126 ऑफ द बीएनएस किससे डील करता है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन से। ठीक है, पहले हम इसकी बेयर एक्ट प्रोविजन पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे इसका, मैं आपको इसके साथ साथ हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said to be a wrongfully to restrain that person। इसमें ये कहा गया है कि जो एक पर्सन, ठीक है, इंटेंशनली दूसरे पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, रोक रहा है किसी एक डायरेक्शन में जाने से, ठीक है, एनी डायरेक्शन में जाने से, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन में जाने से वन पर्सन दूसरे पर्सन को रोक रहा है, जिसमें उसका पर्सन का राइट है, उस पर्सन का राइट है उस डायरेक्शन में जाने का। ठीक है, पर्सन का राइट है उस डायरेक्शन में जाने का, मतलब राइट टू प्रोसीड है, बट उसको वहाँ जाने से रोका जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? wrongfully restrain कहेंगे। ठीक है, wrongfully restrain to that person। ठीक है, इसकी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? द obstruction of a private way of a land or a water which person in good faith believe himself to have been lawful right to obstruct, ठीक है, is not an offense। इसमें एक्सेप्शन में ये बोला गया है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को हम किसी भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं किसी की जिसमें उसका राइट है भी या नहीं है, ठीक है, ओवर अ लैंड, ओवर अ वाटर, ठीक है, वन पर्सन दूसरे पर्सन को रोक रहा है इन अ गुड फेथ। ठीक है, उसको बिलीव है कि उसका पर्सन का राइट नहीं है उस डायरेक्शन में जाने का। ठीक है, वन पर्सन दूसरे पर्सन को रोक रहा है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये वाला पर्सन क्यों रोक रहा है? उसको लग रहा है कि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। ठीक है, गुड फेथ में एक्ट कर रहा है कि उसका राइट नहीं है उस डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, इसलिए रोक रहा है। ठीक है, अगर ये गुड फेथ में है तो ये क्या होगा? ये वाला ऑफेंस नहीं होगा, इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, सेकेंड क्लोज क्या कह रहा है? सेक्शन 126 का रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का सेकंड सेक्शन ये कह रहा है whoever wrongfully restrain any person shall be punished। इसमें पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की जो हमने बात करी है उसकी पनिशमेंट बताई। उसकी पनिशमेंट कितनी है? 1 मंथ और 5000 फाइन और बोथ। 1 मंथ 5000 फाइन और बोथ। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सेक्शन 127। सेक्शन 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ने से पहले हम इसके सेक्शन 126 के हम उसके क्या पढ़ लेंगे? पहले थोड़े इसेंशियल्स पढ़ लेंगे और एक दो हम इसके केस लो देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसेंशियल क्या है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का? वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अक्यूज्ड मस्ट कोस्ट। फर्स्ट एसेंशियल क्या है? वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इंटेंशनली उस पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, इसका फर्स्ट एसेंशियल ये हो गया। ठीक है, सेकेंड, द ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट बी प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम मूविंग इन अ डायरेक्शन दे हैव टू राइट टू प्रोसीड। ठीक है, पर्सन को एक डायरेक्शन में जाने से रोका जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ये हो गया। ठीक है, पर्सन को एक डायरेक्शन में जाने से रोका जाना चाहिए जिसमें पर्सन का राइट है जाने के लिए। ठीक है, अक्यूज के द्वारा, ठीक है, अक्यूज के द्वारा दूसरे पर्सन को एक डायरेक्शन में जाने से रोका जाना चाहिए जिसमें पर्सन का प्लेंटिफ का राइट है जाने के लिए। ठीक है, थर्ड आ गया हमारा एब्सेंस ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन मीन्स रिस्ट्रेन विदाउट लीगल अथॉरिटी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? अगर गुड फेथ में है तो वो एक ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, बट अगर उसके पास वो गुड फेथ है ही नहीं है, लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है ही नहीं है कि वो उसको पर्सन को क्यों रोक रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए क्या होना चाहिए? एब्सेंस ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, और उसके पास कोई भी लीगल अथॉरिटी होनी नहीं है उसको दूसरे पर्सन को रोकने के लिए, वो क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा। फोर्थ क्या हो गया? मेंसरिया। मेंसरिया हमें पता ही है, इंटेंशन होनी चाहिए पर्सन की, पर्सन नॉट बिलीव इन अ गुड फेथ दैट हैज पर्सन राइट टू प्रोसीड। गुड फेथ में नहीं है
तो क्या हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो गया। एक्टर्स ट्री है, एक्ट होना चाहिए पर्सन को, प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग एन इंजेक्शन, एक्टर्स के लिए एक्ट होना चाहिए। इसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के लिए हमारे पास इंटेंशन भी है और एक्ट भी है। इंटेंशन क्या होगी, उसकी गुड फेथ नहीं है, और एक्ट क्या हो गया, पर दूसरे पर्सन को रोक रहा है जाने के लिए, ठीक है। फिफ्थ हो गया हैव राइट टू प्रोसीड इन अ डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केस लॉस इसके थोड़े से, किसके, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के, ठीक है। रहमान एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2010 का केस है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ब्लॉक्ड अ रोड प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम पासिंग, ठीक है, रोड ब्लॉक कर दिया जिससे पर्सन उसको जाने से, एक डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हेल्ड हुआ, कोलेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑल्सो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। जरूरी नहीं है कि एक पर्सन, जरूरी नहीं है कि एक पर्सन ही रोक रहा है दूसरे पर्सन को जाने से, एक पर्सन बहुत सारे जनों को भी जाने से अगर रोक रहा है, कोलेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि 2 जने या यहाँ भी 3 जने हो गए, या 3 जने ज़्यादा जने को जाने से रोक रहा है, या एक जना ज़्यादा जने को जाने से रोक रहा है, ये भी कोलेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोलेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा भी किसी को जाने से रोका जा रहा है डायरेक्शन में जाने से, वो भी क्या होगा, वो भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस लो हम इसका देखेंगे, शोभा रानी वर्सेस किंग, ठीक है। इसमें क्या था, लैंडलॉर्ड प्रिवेंट हिज टेनेंट फ्रॉम यूजिंग शेयर्ड बाथरूम, ठीक है। लैंडलॉर्ड प्रिवेंट कर रहा है टेनेंट को किससे, शेयर्ड बाथरूम यूज़ करने से, ठीक है। तो इसमें क्या हेल्ड हो गया था, एक्यूज्ड हैज़ कम्यूटेड द रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, लैंडलॉर्ड टेनेंट को वॉशरूम यूज़ करने से रोक रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्यूज्ड क्या हो गया, ने क्या किया है, कौन सा ऑफेंस किया है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट केस आ गया हमारे पास, मदाला वर्सेस वरुण गांधी, जो भी है, ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना। इस केस में क्या हुआ था, द एक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट वर अ जॉइंट ओनर ऑफ वेल एंड इंटाइटल्ड टू यूज इट्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एक्यूज्ड, ठीक है, वन पार्टी, एंड दूसरी पार्टी एंड द कंप्लेनेंट, दोनों क्या है, एक प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर है, वो प्रॉपर्टी क्या है, वेल है, ठीक है। एक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट क्या है, जॉइंट ओनर है, किसके हैं, वेल के, ठीक है। दोनों का पास पावर है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, वो वेल कुआं यूज़ करने की, कुआं से वो पानी निकलता है ना, वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो कुआं यूज़ करने के लिए जो दोनों के पास पावर है, जॉइंट ओनर है ना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक्यूज ऑब्स्ट्रक्ट द कंप्लेनेंट फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर एंड फ्रॉम मूविंग हिज ब्लॉक्स, ठीक है। उसमें क्या किया, एक्यूज ने कौन सा क्राइम किया, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया कंप्लेनेंट को वो वेल यूज़ करने से, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट में क्या पड़ा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन पड़ी ना हमने, यहाँ पे एक्यूज ने कौन सा ऑफेंस कर दिया, ठीक है। हेल्ड क्या हो गया, अक्यूज ने कौन सा ऑफेंस किया, कमिटेड किया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट केस आ गया, सूर्य प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इसमें क्या कहा था, अक्यूज्ड वाज अ सर्जन वो डिड नॉट रिसीव अ पेमेंट फॉर सेवरल मंथ। इसमें एक अक्यूज था जो कि सर्जन था, उसको काफ़ी मंथ्स की पेमेंट नहीं दी गई, ठीक है, सेवरल मंथ से। तो when his superior officer visited his office and the accused stood in the front of his jeep, जब वो आया उसका सुपीरियर ऑफिसर, वो क्या हो आया कार में, ठीक है, उसने क्या किया, पर्सन ने, जो सर्जन था, वो उसकी जीप के आगे आके खड़ा हो गया, ठीक है। एंड द रेज द प्रोटेस्ट फ्रॉम नो पेमेंट, उसने प्रोटेस्ट किया कि कि उसको जो फ्यू मंथ की जो भी पेमेंट थी वो नहीं दी गई, उसने थोड़ी देर प्रोटेस्ट किया। हाउ एवर आफ्टर हिज प्रोटेस्ट द वे टू यू, थोड़ी देर प्रोटेस्ट करने के बाद उसने क्या किया, वो आफ्टर द प्रोटेस्ट ही गिव द वे, उसने जीप को जाने दिया, ठीक है, अपने बात रखने के बाद उसने जीप को जाने दिया। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, एक्यूज वॉज नॉट अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ठीक है। रिस्ट्रेन का सेक्शन कंप्लेन, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बता देती हूँ है क्या, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रहेगा, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और एक ये पर्सन है, ठीक है, ठीक है, उसको ये वाले रास्ते से जाने से भी मना कर दिया, उसको ये वाले रास्ते से भी जाने से रोक दिया, ठीक है, बट इसके पास ये वाला रास्ता तो खुला है और ये वाला रास्ता भी खुला है, ये क्या हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब ये
ये एक पर्सन है, ठीक है, उसको ये वाले रास्ते से भी जाने से रोक दिया, ये वाले से भी, ये वाले से भी, ये वाले से, चारों रास्ते से जाने से रोक दिया, ठीक है, वो इसमें बंद हो गया। ये क्या बन गया हमारा? रोंगफुल कन्फाइनमेंट बन गया, ठीक है, उसको सभी तरफ से बंद कर दिया जाने से, ठीक है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा जाने के लिए, वो क्या बन गया? रोंगफुल कन्फाइनमेंट बन गया, ठीक है। बट उसको एक या दो जगह से जाने से रोक दे, बट उसके पास बाकी रास्ते तो है ना जाने के लिए, वो क्या बन गया? हमारा रोंगफुल रिस्ट्रेन बन गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसको आप सिंपल याद करना, एक रोड पर्सन था, वो एक रोड से जा रहा था, वो बंद कर दिया, दूसरे से जा दिया, वही बंद कर, बट बाकी रोड तो खुले थे ना। पर को अक्सर होता है कि एक रोड से हम जा रहे हैं, दूसरा बट हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने के लिए, ठीक है, जरूरी थोड़ा ना एक ही रोड होता है जाने के लिए, बहुत सारे डायरेक्शन रोड होते हैं अपने जाने के लिए, बट यहाँ तो चारों रास्ते बंद कर दिए, कोई रास्ता नहीं बचा जाने के लिए। ये क्या बन गया? रोंगफुल कन्फाइनमेंट बन गया, ठीक है। ये हमने कौन से सेक्शन है? सेक्शन 126 ऑफ BNS, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में? सेक्शन 127 ऑफ BNS, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 127, ठीक है। सेक्शन 127, wrongful confinement, an act of restrain a person in a such a manner that prevent them from proceeding it beyond the limit is said to be wrongful। वही जो आपको बताया मैंने, रिस्टेन कर दिया पर्सन को जाने के लिए, प्रिवेंट कर दिया, ठीक है, रिस्टेन और प्रिवेंट फ्रॉम अ प्रोसीडिंग इन बियॉन्ड द सर्कम लिमिट, उसको बियॉन्ड मतलब चारों तरफ से उसको बियॉन्ड बंद कर दिया कि वो उसके बाहर जा ही नहीं सकता, चारों तरफ से बंद कर दिया, ठीक है। बियॉन्ड, आपको इसमें ये याद है, बियॉन्ड सर्टन सर्टन सर्कमस्टेंशियल लिमिट्स, ठीक है, वो क्या बन गया हमारा? रोंगफुल कन्फाइनमेंट बन गया, ठीक है। अब एग्जांपल है, फोर्सिंग समवन इनटू अ वॉल स्पेस एंड लॉक देम इन अ, ठीक है, एक पर्सन है, उसको चारों तरफ से बंद कर दिया है कमरे में, लॉक लगा दिया, वो क्या बन गया? रोंगफुल कन्फाइनमेंट बन गया, ठीक है। सिंपल रोंगफुल कन्फाइनमेंट की क्या पनिशमेंट है? 1 ईयर, फाइन कितना है? 5,000 रुपये, और बोथ 1 ईयर 5,000 रुपये फाइन और बोथ, ठीक है। रोंगफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 ईयर और मोर, 3 दिन और 3 से ज़्यादा दिन, कितनी होगी इसकी सज़ा? 3 साल की सज़ा होगी, या फिर 10,000 रुपये फाइन होगा, या फिर बोथ होगा, ठीक है। बट फोर्थ क्लोज क्या कह रहा है इसका? रोंगफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 दिन और 10 दिन से ज़्यादा होगी, तो ये अपन कितनी होगी पनिशमेंट? 5 साल, ठीक है, नॉट लेस देन अ, फाइन कितना हो गया? 10,000, ठीक है। पहले सिंपल की पनिशमेंट बता दी, फिर 3 और 3 से ज़्यादा दिन की बता दी इतनी, फिर 10 और 10 से ज़्यादा दिन की इतनी बता दी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है? इफ़ अ पर्सन इज रॉन्गफुली कन्फाइंड आफ्टर रिट ऑफ देयर लिबरलाइजेशन हैज़ बीन इशू, ठीक है। आपको पता ही है ना कि कौन सी रिट की जाती है जब पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेते हैं? हेबियस कॉर्पस, ठीक है। बट वो रिट में रिट एक्सेप्ट भी होगी, ठीक है, बट फिर भी उस पर्सन को डिटेंशन में रखा गया है, ठीक है, उसको फिर भी फ्री नहीं किया गया, रिट फॉर देयर लिबरलाइजेशन हैज़ बीन इशू हो गई, बट फिर भी उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं रखा है, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी? 2 ईयर इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट प्लस फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन अ सच अ मैनर दैट पर्सन कंसील इन देयर लोकेशन और द आइडेंटिटी, ठीक है, पर्सन को एक रॉन्गफुल ऐसे कन्फाइन किया गया है जिसमें उसकी लोकेशन और आइडेंटिटी कुछ भी नहीं पता लग रही है, ठीक है। कितनी सज़ा होगी? 3 साल इन एडिशन टू एनी अदर पनिशमेंट प्लस फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया? इफ़ अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज़ फॉर अ पर्पस फॉर द एक्सटॉर्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी, extorting the property or compelling them the person to commit any illegal act, ठीक है। इसमें क्या था? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्यों किया गया है? एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी और कंपेलिंग दी पर्सन, मतलब कि एक्सटॉर्ट कोई भी प्रॉपर्टी एक्सटॉर्टिंग करने के लिए और या फिर पर्सन को कंपेल करने के लिए कि कोई भी वो ऐसा इलीगल एक्ट करे, ठीक है। उसमें उनसे कितनी सज़ा होगी? 3 साल प्लस फाइन हो गया, ठीक है। इसमें क्या आएगा? लोकेशन और आइडेंटिटी आ गई, इसमें क्या आ गया? एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी आ गया, और पर्सन को कंपेल किया जा रहा है कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट करे, इसमें इतनी सज़ा आ गई, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? wrongful confine समवन टू एक्सटोर्ट अ
एक्सटोर्ट अ कन्फेशन और अ कंपेल अ पर्सन टू रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या आ गया, पर्सन को रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया है किसके लिए, एक्सटोर्ट अ कन्फेशन, उसको कन्फेशन करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको ऐसा कंपेल करने के लिए कि रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ, क्या आ गया, कन्फेशन, और कंपेल किया जा रहा है किसके लिए, रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। इसमें कितनी सजा होगी, 3 साल प्लस फाइन। इसके भी एसेंशियल देख लेते हैं फटाफट। Voluntary act of accused confinement must be caused by the intention act of accused, not by accident or a natural cause। इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी, नॉट बाय एक्सीडेंट और नेचुरल कॉज। नेक्स्ट क्या गया, टोटल रिस्ट्रेन ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ पर्सन विद इन अ सर्टेन डिफाइंड लिमिट, ठीक है। टोटल रिस्ट्रेन मैंने आपको बताया ना, सारी तरफ से रिस्ट्रेन कर दिया उसकी मूवमेंट को, ठीक है। रिस्ट्रेन मस्ट बी अ अनलॉफुल, क्या होना चाहिए, रिस्ट्रेन मस्ट बी अनलॉफुल होना चाहिए, लॉफुल नहीं होना चाहिए। इफ़ अ कन्फाइनमेंट अंडर द लॉफुल जस्टिफिकेशन, इफ फिर अगर लॉफुल हमारे पास जस्टिफिकेशन है फिर वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। क्या हो गया इसका टेंशन, रिस्ट्रेन मस्ट बी अनलॉफुल, ठीक है, अनलॉफुल। नॉलेज अवेयर ऑफ बीइंग कन्फाइनमेंट, ठीक है, उस पर्सन को जो कर रहा है उसको नॉलेज है और अवेयर ऑफ। ये हो गए हमारे इसके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के एसेंशियल कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका केस लो देख लेते हैं। ब्रिटिशन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पुलिस केप्ट अ पर्सन इन द लॉकअप विदाउट एनी प्रॉपर अथॉरिटी फॉर अ सेवरल डेज, ठीक है। इसमें क्या हेल्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इज़ अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सिंस इट एक्सीड द लॉफुल अथॉरिटी। ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट चाहिए हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, जो कि सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सारी डिटेल आप प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।